आपने पिछले वीडियो में देखे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी गुलामगिरी किताब पैराग्राफ 10 में उन्होंने क्या लिखे थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी गुलामगिरी किताब पैराग्राफ 11 में उन्होंने क्या लिखते हैं। पुराण सुनाना झगड़ाखोरी का परिणाम, शूद्र संस्थानिक कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुलनामों की सभाएं आदि के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। धोड़ीराव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, तात, ये बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के ब्राह्मणों के झगड़ालू आदि पूर्वजों ने इस देश में आकर यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को, मूल निवासियों को पराजित किया। फिर उन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया। फिर उन्होंने अपनी बाहुओं को प्रजापति बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ वहाँ दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि अपने पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब तो अपने उन पूर्वजों ने बाहुओं को लिंग बनाकर ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपने गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ अनाकानी की होती। तात, छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों के धिंगा धिंगी को मौका देकर ईश्वरी धर्म का रूप दे दिया और उन नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारे दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की। मतलब ये कौन सी बात थी। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए आगे कहते हैं, कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिर में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने गंभीर ज्ञान प्रदर्शन समझाने का झूठ प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानुसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उन्होंने दिलो दिमाग में अंग्रेज के प्रति नफरत की, घृणा की भावना पैदा की। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि उन बलि के मत अनुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। उनका इस तरह का नफरत भरा उपदेश क्या सचमुच में आकरण था? नहीं, बिल्कुल आकरण नहीं था, बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर सभी ग्रंथों की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिया। इससे उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धिंगा धिंगी को पैदा किया है या नहीं। धोड़ीराव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की जवाब को हाँ भरते हुए कहते हैं, हाँ तात, आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितनी भी धिंगा धिंगी हुई है उसके भीतर में से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई में नहीं रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व ही लोग कर रहे थे। देखिए, उमाजी रामोसी की धिंगा धिंगी में काले पानी का सजा भोगने वाले धोड़ोपंत नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती 1857 के संग्राम में परदेसी ब्राह्मण पांडे कोक्कण का, नाना पेशवे, तात्या टोपे आदि कई देशंत ब्राह्मण के ही नाम मिलते हैं। ज्योतिराव फुले कहते हैं, लेकिन उसी समय शूद्र संस्थानिक सिंधे होलकर आदि लोग नाना फडणवीस के कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धिंगा मस्ती करने वाले की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत से हमारी अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन छोड़ दीजिए अब इन बातों को। हमारी सरकार को इन ब्राह्मणों की उस धिंगा मस्ती को तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पहले पहले पर्वत जैसी
फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ किस पर डाल दिया। अपराधी कौन है और अपराध करने वाले लोग कौन हैं, इस बात की हमारी सरकार ने पहचान किए बगैर ही सारी जनता पर कर लगान लगाना ठीक नहीं था, किंतु ये कहकर इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथ में सौंप दिया, इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग मन के अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों को जी जान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे कि क्योंकि उन्होंने इनकी जाति ने नाना फडणवीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुई। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूल का काम सौंप दिया जो शूद्र संस्थानिकों को भी भर के गाली गलौज करने वाले थे। दिन में 3 बार स्नान करके मांगल्यता का ढिंढोरा पीटने वाले थे। धन लोलुप और ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे, उन्हीं को दिया था। अरे इस कामचोर ग्राम राक्षसों को ब्राह्मण कर्मचारी उन्मूल ब्रह्मा राक्षसों ने जिन दिनों से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी, उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशुओं की पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपने जाति के मौलानाओं को सौंप दिया था, लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपने कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनों छांटने में उस मौलाना को भी काफी पीछे धकेल दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इस ग्राम राक्षकों को, ब्राह्मणों को जो कलम कसाई की उपाधि दी गई है वह आज भी प्रचलित है, और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाय उसकी सिर्फ स्वीकृति लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान कर मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर जाकर नोटिस बांटने का काम दिया जाता है। बाद में उन नोटिस को घर घर पहुंचाकर उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती है और अनपढ़ लोगों को लगान बहाल कर देती है। अब इसको कहें भी क्या। धोड़ीराव फिर से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ फायदा भी होता होगा। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, उससे उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा भी होता होगा या नहीं ये वो ही जानते हैं, लेकिन उनको यदि किसी बाह्यात फतुरिया से कुछ लाभ न भी होता तो फिर भी वो उन पर इस तरह की नोटिस भिजवाकर उनकी कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और जाने अनजाने में उसके आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो उन पर अपना रुतबा जमा करके उनके कामों की बिल्कुल उपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने शेष सभी काम बगुला भगत की तरह पूरी आत्मीयता से किया होगा। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों ने और शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी लक्ष्मी की इसलिए स्तुति की कि ये हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तू अपने कानून से रोकती है और लाच खाने वाले को और उसी तरह लाचार होकर लाच देने वाले को दंड देती है, इसलिए तू धन्य है। इससे कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। इसलिए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर शराबा मचाया। यदि यह बात सच है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बिठाकर उसको गांव के तमाम रास्ते से घुमाने का काम अपनी सरकार करना चाहिए। धोड़ीराव फिर से कहते हैं, तात सुनिए, ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया है और उन बलिराजा अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को, मुखिया को इस चालबाजी से अवगत कराया गया। फिर भी सरकार उन पहरेदारों की
आंखों में धूल झोंक कर ऐसे कलम कसाईयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। इसलिए आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रम रूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन वो इस उपकार के लिए शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उन्होंने कुछ दिनों तक मन चाहे मौज मस्ती करते हैं और अंत में अपनी मांगल्यता का दिखावा करके ये भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमारी वेद मंत्र जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों का उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया और शूद्रों ने हमारी पछलग्गू बनना चाहिए, इसलिए न जाने किस किस तरह के फांसे फेंके होंगे। उन्होंने शूद्रों को अपने पिछलग्गू बनाने की इच्छा से उन्हीं के मुंह से एक कहलवाया कि उन्होंने सदाबल के लिंग पंडित के आगे या पीछे बैठकर किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई और महामारी का उपद्रव भी बहुत कम हुआ। इस जाप अनुष्ठान के लिए उन्होंने आपस में रुपए पैसा भी इकट्ठा किया था। इस तरह उन्होंने जप अनुष्ठान के आखिरी दिन बैलबंडी पर भात का बलि राजा बनवाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी झूठी खबरें दिलवाकर बड़ी बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाकर फिर उसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी जाति के इस्लामखोर ब्राह्मण पुरोहितों के बेहिसाब भोजन खिलाए और बाद में उनमें जो भोजन शेष था उसको सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों की पंक्तियां बिठाकर किसी को केवल मिष्टी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल फाल्गुन की रोटियां ही परोसी गई। बाद में उन सभी को भोजन से तृप्त करने के बाद उनसे कई ब्राह्मण पुरोहितों ने उन अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपनी वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम हो इसलिए उपदेश देने का सन्नाटा शुरू किया। इसमें कई संदेह नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते। ज्योतिराव फुले कहते हैं, अरे ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू थू करके इकट्ठा किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने यदि हर तरह का इंद्र नृत्य करके भी भौं भौं भी किया तब भी उसके द्वारा अपने अंग्रेज बहादुरों की प्रसाद देने की हिम्मत नहीं होगी। धोड़ीराव फिर से कहते हैं, तात बस रहने दीजिए, टट्टू को टुमड़ी और तेजी को इशारा बस है, इससे ज्यादा और कुछ ना कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जाला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए। ज्योतिराव फिर से कहते हैं, ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का और उससे संबंधित जप अनुष्ठानों का जितना चाहिए उतना प्रचार क्यों न करे। उस मट मैले को कितनी भी कलई चढ़ाने का कितना भी प्रयास क्यों न करे और तमाम गली कुचियों से भोंकते हुए क्यों न फिरते रहे, लेकिन अब उसमें किसी का कुछ भी काम ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक की खानदान को सतारा के किले पर कैद करके रखने वाले नमक हरामी बाजीराव पेशवे जैसे हिजड़े ब्राह्मण ने रात और दिन खेतों में काम करने वाले शूद्र की मेहनत का पैसा लेकर मुँह देखी पहले दर्जे की जवां मर्द सरंजमा बनाया। फिर उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र सनत के कारणों को देखकर फर्स्ट स्मार्ट टरकांड साहब जैसे पवित्र ने कमिश्नर को भी खुशी होगी। फिर वहां दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने पार्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे दुर्बल लोगों की ओर तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह किए उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने जाति के मोटे ताजे असली ब्राह्मण को हर दिन हर तरह का मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा पर्याप्त दक्षिणा देने की परंपरा शुरू कर दी। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की है केवल अपनी जाति के स्वार्थ के लिए
उन्हीं सभी परंपराओं को अपने अंग्रेज सरकार ने जस के तस अभी तक शुरू रखा है। इससे हमको ये कहने की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि इन्होंने अपनी बढ़ोता को और राजनीति को बड़ा धब्बा लगा लिया है। उस प्रकार के फिजूल खर्च से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति के कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न सांड है और ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पांव धोकर वही पानी पिलाते हैं। और इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्र को और मनुस्मृति के कई वाक्यों को कालिक पोत कर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए, लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए और इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार का कुछ न सुनते हुए पार्वती जैसी संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने किसी भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए हमारी यही भावना है कि उन्होंने एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इन पर निमंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके उसके माध्यम से अपनी आंखों का मोतियाबिंद ठीक करना तो छोड़ दिया है और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। ये हुई ना बात की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको आप क्या कहते हैं? अब हमारे अज्ञानी शूद्रों को उस बलि राजा के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए और उस बलि राजा के सहारे ही उनके गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति करने के लिए अमेरिकी स्क्रच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसमें उन्होंने कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब उनकी दौड़ धूप बहुत हो गई है। अब हम उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले लिखी हुई किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 12 में उन्होंने क्या लिखते हैं। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।